नहीं माँ जी, रात से ही परेशान लग रही है। खाने का पूछा तो मना ही कर दिया। परेशान है, मना कर दिया? खैर तो है। पता नहीं माँ जी, सारी रात से परेशान है। रात भर उसके कमरे की लाइटें जलती रही हैं। कमरे की लाइटें क्यों जलती रही हैं भाई? ये क्या तलाश करती रही है जो दिन की उजाले में तलाश नहीं उसने किया? पता नहीं। हर बात में पता नहीं माँ जी, पता नहीं माँ जी। तो पता कर ले ना बेटा, उसका धी है वो तेरी, उसका पता कर। माँ जी, मुझे तो ये सोच सोच कर होल उठ रहे हैं कि पता नहीं वो कोई ऐसी बात ही ना कहते। अरे उसने क्या कह रहे, तुम माँ हो उसकी। माँ जी, कहीं इश्क ना हो गया उसे? और नहीं नहीं, इश्क कोई अलामत उसमें नजर नहीं आती। इश्क में कौन रातों को लटे जला जला के बैठता है और क्या क्या तलाश करता है? धी रानी, इश्क में तो बंदे का जो दिल होता है ना, उसकी अपनी बड़ी रोशनी है जो अपने आप को भी रोशन कर देती है, रूह को भी। ये कोई और ही गल है। माँ जी, इश्क में कहीं उसे नाकामी ना होगी हो। तू ना सवेरे सवेरे ना पुठियां ते मनूस गल्लां ही किया कर। अहे माँ जी, उसको ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। चल चाय पियो, मैं देखती हूँ अभी। क्या हो गया जरीना? समझ नहीं आ रही कि क्या सही है और क्या गलत है। तू क्यों परेशान होती है जरीना? परेशान कैसे ना हूं मैं माँ, मेरे वजूद से नई नस्ल आने के लिए पर तोल रही है। ये तो खुशी की बात है कि तू माँ बनने वाली है। अल्लाह का शुक्र अदा कर, वो बुलंद मर्तबे से नवाज रहा है। माएँ तो जानवरों की भी होती है माँ। ज़ेबरे की माँ ज़ेबरा पैदा करती है, शेर की माँ शेर, हिरन की माँ हिरन, और लग्गड़ बग्गे की माँ लग्गड़ बग्गा पैदा करती है। तू कहना क्या चाह रही है? मैं तेरी बात समझी नहीं। मुझे लगता है कि मेरी कोख से लग्गड़ बग्गा पैदा होगा जो लोगों की इज्जतें लूटेगा, ज़मीनें लूटेगा और इंसानों को नोच के खा लेगा। तरबियत हैवानों को इंसान बना देती है, और मुझे उम्मीद है कि तू अपनी औलाद की अच्छे इंसान की तरह तरबियत करेगी। उम्मीद है आपको माँ, यकीन क्यों नहीं है? कब तक माएँ उम्मीद के सहारे इंसानों के रूप में जानवर पैदा करती रहेंगी? कब तक अपनी किस्मत का रोना खुदा के आगे रोती रहेंगी? कब माएँ अपने बच्चों को बरादरी और फिरकों के झंडों से आजाद करा पाएंगी माँ? नाम नेहाद झंडों से ना डर जरीना, तू अपने हिस्से का इंसान पैदा कर। अच्छी माएँ अच्छा माशरा बनाती है। बस तू अपना फर्ज पूरा कर। मुश्ताक साहब, कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। हो गए ना मुकम्मल? जी। हमारे शाह जी बहुत इंसाफ पसंद आदमी है। किसी भी बेगुनाह को ज्यादा देर सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। जी मेरे हवालात पहुंचने से पहले वो बेगुनाह आजाद कर दिया जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है सचो साहब? आए आपकी चाय के साथ खातिर करते हैं। जरूर जरूर पीकर जाएंगे मुश्ताक साहब, लेकिन अगर बेगुनाह को हवालात में देर होगी तो चाची नाराज हो जाएंगे। अच्छे काम पे जाने से पहले मुंह मीठा करना बड़ी अच्छी बात। जी, मुंह मीठा करके ही जाऊंगा जनाब। मुश्ताक साहब, जिस माउजर से गोली चली थी उसका लाइसेंस थाने में चाहिए होगा। जितना तेरा कद है ना सचो, वर्दी भी ओनी रख, ताकि तुझे पता हो कि किसके सामने क्या बोल रहा। शाह जी, ये जो पुलिस वाले की वर्दी होती है ना, ये उसके कद से बड़ी होनी चाहिए, तभी इंसाफ होता है। अगर वर्दी छोटी हो तो नाइंसाफी हो। ठीक है फिर। शाह जी, एसएचओ साहब आप चले।
लाइसेंस आपके पास पहुंच जाएगा। जो हुक्म मुश्ताक से। जा सुन ले जाके, परेशान हो गई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो बेटा? माँ जी मैं अस्पताल में। सजावल का सुना था, होश आया उसे? जी जी अब होश में आ गए जी। अल्लाह का शुक्र है। बख्तावर का ख्याल रखना बेटा। ये बताने की जरूरत नहीं है माँ जी। जरीना की रिपोर्ट का पता करना था, आ गई है? जी माँ जी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अगर आप उसकी जगह होती तो आप क्या करती नानू? जब मैं उसकी जगह होती तो क्या करना था मैंने? सब्र करती, एतबार करती, अपने आप पे एतबार करती। तीरानी अपने आप पे किया हुआ जो एतबार होता है ना, वो बंदे को भटकने नहीं देता, ना ही गलतफहमी का शिकार होने देता। पर अब रौनक का क्या होगा? वो मर्द है, सह लेगा तीरानी। सोचो अगर वो वक्त पे वहां पे ना पहुंचता तो परी तो अपने आप को कभी माफ ही ना कर पाती। हीरानी, ये मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू कह देने का नाम ही नहीं है। प्यार करने वाले ना अपने आप को एक दूसरे के लिए सौंप देते हैं, पार करते हैं एक दूसरे को। और इतबार करने का सफर जो है ना, वो मौत तक का होता है। और मौत का सफर जल्दी तय नहीं करते तीरानी। मोहसिन, मुझसे मेरी बात तो सुनो। मोहसिन प्लीज। यार नूर, एटलीस्ट तुम मुझे तो बता सकती थी। हमारी हर रोज बातचीत होती थी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी मोहसिन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। अगर मुझे पता होता ना कि वो शख्स नताशा के साथ भी ये सब कर रहा है तो मैं कभी भी उसका साथ ना देती। मैं तुम्हें दिल ही दिल में पसंद कर बैठा था। पसंद तो मैं भी तुम्हें करने लग गई हूँ मोहसिन, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम्हें वाकई रियलाइज हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर हम सजावल को एक्सपोज करें तो क्या तुम हमारी मदद करोगी? मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगी मोहसिन, पर तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नताशा का नंबर भेज रहा हूं, तुम उसे कॉल करो और अपने बारे में सब बता दो, और उसे कह देना मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया है। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, वो तो मैं कर लूँगी। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? आई स्वेयर मैंने तुमसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाई, सिर्फ इसके अलावा। नाराज तो नहीं, अलबत्ता थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुमसे इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी मुझे। आई नो एंड आई एम रियली सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने हमारे लिए बहुत मज़े का खाना बनाया। आई होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट्स गो। ये जो बाहर लोग बैठे हैं उन्हें अंदर भेजो।
आओ बच्चों। सलाम अलैकुम सर। अरे सलाम, आइए आइए, बैठिए। क्या नाम है आपके बेटे? जी रौनक अली। बहुत। अमल से कहो कि रौनक अली को लेकर आए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जी सर, क्या खुशखबरी है? लड़के को आ लेने दे, फिर बताता हूँ। ठीक है, खुशखबरी एक काम कर, मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज। वो एक ऑप्शन होता है लाइव लोकेशन का, वो भेज मुझे, ठीक है? और पीछा कर इस लड़के का। ये कमीना जैसे ही बाहर निकलता है ना, इसके पीछे लग जा। और देख, जब तक मैं नहीं आता ना, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। ठीक है सरकार। एक बात बता मुझे, ये जो लड़का है इसको कौन पहचानता है? रफीक ने देखा है जनाब से, वो गया था थाने के अंदर। ठीक है, रफीक को बोल उसके पीछे लगे। लोकेशन भेज मुझे, लोकेशन, लाइव लोकेशन। जी सरकार। क्या हुआ सरकार? अंदर जाके देख क्या खिचड़ी पक रही है। पापा मेरे बच्चा, तू पता थाने के मेन गेट पर 2 चौकस सिपाही खड़े कर दो, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखे। अब चौकस का मतलब होता है चौकस। यस सर। आपके खिलाफ मुद्दई ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। जो कहानी तुमने सुनाई मैंने मान ली, और जो कहानी सजावल के भाई ने सुनाई वो भी मैंने मान ली। सजावल ने क्या कहानी सुनाई है आपको? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें वो सब नहीं बताया जो तुमने छुपाया। मुद्दई ने ये बयान दिया है कि मौजर साफ करते हुए गोली चल गई, आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे दोनों कहानियों में कोई जान नजर नहीं आई, मगर तुम्हारी कहानी में कुर्बानी का जज्बा है, और कुर्बानी का जज्बा अल्लाह की जात कभी रद्द नहीं करती। बस तुमने एक काम करना है, मेरे मशवरे को मानना है, मुझे यकीन दिलाना है कि तुम मेरी बात मानोगे। सर आप बेफिक्र रहें, जैसा आप फरमाएंगे आपके मशवरे पे मनोअन अमल करेगा। ये मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी, मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। तुम कुछ दिन अपने घर नहीं रहोगे। पर क्यों? तुम्हारा बाहर इंतजार हो रहा है, उन्होंने बाहर अपनी अदालत लगा रखी है। तुम्हें घर में ना पाकर कोई गलत कदम उठाएंगे और इसका फायदा हमें हो। हाँ तो ठीक है रौनक भाई, आप ना मेरे साथ मेरे घर पे चलो। तुम दोनों थाने की पिछली तरफ से बाहर जाओगे, और आप गाड़ी में गाड़ी चलाने वाले पर नजर रखेंगे। देखने वाले आप लोगों को खुद ही देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंसान अगर इंसानियत पे उतर आए तो फरिश्तों से बड़ा हो जाता है। शर्मिंदा कर रहे हैं आप ना फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा रौनक भाई को। रशीद तल्ला इज देयर फ्रॉम नोवेयर, मट्टी का आदमी, मट्टी में ही चले जाना है मैंने। ख्याल रखना बेटा। अहमद, इन दोनों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देना। यस सर। और आप दोनों
इन दोनों के जाने के बाद जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। देखिए, अभी दुनिया से इंसानियत खत्म नहीं है। बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम। चल बेटा आजा। चलो आजा आजा रौनक भाई, देखो वकील यार यार ओए पागल, मरने का इतना शौक है, स्पीच में उंगलियां दे जाके शरीफ लोगों को तंग कर रहा है। माजरत बुजुर्गो, खामखा आपको परेशान कर दिया। जाए आप लोग। इरफानुल्लाह से निकालो गाड़ी। तकलीफ के लिए माजरत है। इधर आ। जा जाके अंदर देख क्या बॉस, गाड़ी में कोई नहीं था। हाँ, ये रास्ते में कहीं उतार देना, मैं किसी होटल में कमरा ले लूंगा। कर लो जनाब, आप ना खुल के बेइज्जती कर लो, खुल के कर लो बेइज्जती। आपको तो हक है, हाजिर रशीद तरला। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है। पहले आप मेरी वजह से इतनी तकलीफ में आ चुके हैं, अब नहीं चाहता कि आपके घर वाले भी तकलीफ बर्दाश्त करें। ये छोटे घरों में रहने वालों के घर जरूर छोटे होते हैं, पर इनके दिल कितने बड़े होते हैं इसका अंदाजा नहीं है आपको। अभी चलो, यहाँ ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। हाँ मांझे, मैनू गल दस, ये इतनी देर से तेरी लैब लोकेशन एक ही जगह पे क्यों है? सरकार, एक गाड़ी निकली थी, तसल्ली से चेक कर लिया है, उसमें नहीं थे वो। गल सुनो मेरी, थाने के इधर उधर जाके चेक करो, कोई पीछे से गली थोड़ी निकलती। रफीक को भेजा मैंने अंदर, रफीक आ रहा जनाब। हवालात खाली हैं, वो यहाँ से जा चुके। क्या मतलब जा चुके? और बेड़ा का रख तेरा मांझे, गड्डी पीछे ना होते, पहुंच रहे मैं। ओए, गाड़ी निकालो। वो गाड़ी में बैठो, निकालो। ठीक है जनाब, जल्दी बैठो गाड़ी में। देखा अहमद, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला ना? न जाने ऐसी कौन सी गलती हुई है हमसे जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगतना पड़ रही है। पता नहीं आप क्यों भूल रहे हैं। याद है ना, जब परी ने एक्टिंग स्कूल जाने के लिए जिद की थी, कितना समझाया था मैंने आपको, मना किया था, लड़ाई भी की थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। बड़ा शौक था आपको बेटी को हीरोइन बनाने का, बना लिया। फिर हीरोइंस तो जलती हैं एक दूसरे से, हर वक्त एक दूसरे को तबाह करने के पीछे पड़ी रहती हैं, और यही आपकी बेटी के साथ भी हुआ है। खुद की लगाई आग में जलकर वो राख हो गई। झूठी दुनिया जीते हैं ये सब। जवानी में शीशा इनका सबसे बड़ा दोस्त होता है, और बुढ़ापे में वही सबसे बड़ा दुश्मन। इश्क, फरेब और मोहब्बत के अलावा सिखाते क्या है वहां? उल्टे सीधे किरदार करते करते खुद किसी ड्रामे का किरदार बन जाती है।
और जो किरदार करती हैं उसी का अक्स इनकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाता है। गलती उस वक्त भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। हम ही गलत हैं। हम माँ बाप हैं, दोस्त नहीं बन सके। तभी तो उसके दिल का डर नहीं निकाल सके हम। अच्छा चले, मैं तो नहीं निकाल सकी, लेकिन आप तो हमेशा उसके बेहतरीन दोस्त रहे हैं ना, तो आपको क्यों नहीं बताया उसने? क्यों नहीं शेयर किया आपके साथ कि वहां क्या गुल खिला रही है? अपनी जुबान को लगाम दो शाइस्ता। मुझे तो लगता है जब मैं उसका डर खत्म कर रहा था तुम उसका डर बढ़ा रही थी। मैं बढ़ा रही थी। वो कैसे? बच्चों को झूठ बोलने पे हम मजबूर करते हैं। ऐसा ना करो, वैसा ना करो। डर से बनाए गए रिश्तों से खौफ आने लगता है शाइस्ता बेगम। बच्चों ने तो गलतियां करनी होती हैं। अगर माँ बाप उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो वो दिल की बात कैसे शेयर करेंगे? अगर परी ने हमारे साथ दिल की बात शेयर की होती तो हाँ, ये दिन हमें देखना नसीब ना होता। परी, सॉरी पापा, मैं बताने वाली थी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। शाइस्ता, परी के लिए पानी लेकर आओ। मोहसिन, मुझसे मेरी बात तो सुनो। मोहसिन प्लीज। यार नूर, एटलीस्ट तुम मुझे तो बता सकती थी। हमारी हर रोज बातचीत होती थी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी मोहसिन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। अगर मुझे पता होता ना कि वो शख्स नताशा के साथ भी ये सब कर रहा है तो मैं कभी भी उसका साथ ना देती। मैं तुम्हें दिल ही दिल में पसंद कर बैठा था। पसंद तो मैं भी तुम्हें करने लग गई हूँ मोहसिन, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम्हें वाकई रियलाइज हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर हम सजावल को एक्सपोज करें तो क्या तुम हमारी मदद करोगी? मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगी मोहसिन, पर तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नताशा का नंबर भेज रहा हूं, तुम उसे कॉल करो और अपने बारे में सब बता दो और उसे कह देना मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया है। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, वो तो मैं कर लूँगी। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? आई स्वेयर मैंने तुमसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाई, सिर्फ इसके अलावा। नाराज तो नहीं, अलबत्ता थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुमसे इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी मुझे। आई नो एंड आई एम रियली सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने हमारे लिए बहुत मज़े का खाना बनाया। आई होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट्स गो। पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गलती हमारी है। फिक्र नहीं करना बेटा। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हौसला रखो, घबराना नहीं है। ये लो पानी पियो बेटा। परी, मरने वाला कौन था? सजावल।
इसे क्या हुआ है? क्या हुआ है भाई? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? मोहब्बत में डसा हुआ इंसान जहर निकलने के बाद भी तड़पता रहता है। अबे साले, ऐसा क्या हो गया जो फिलॉसफियां झाड़ रहा है तू? यार तुझे तो पता था ना मेरे और नूर के बारे में। क्यों? क्या हुआ? उसने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं यार, उसका और सजावल का सीन होता। क्या? सजावल के साथ? मगर सजावल का तो नताशा के साथ सीन नहीं था। वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे काम निकलवाता रहा। उनको पैसों की और गिफ्ट्स की लालच देकर उसने पहले नूर को फंसाकर एकेडमी की इनसाइट्स ली उससे, और फिर नताशा को फंसाकर उससे परी तक पहुंचा। और जब उसको पता लगा कि परी भी फंस गई है तो वो उसको फार्म हाउस पे ले गया। यार बड़ा कोई वैसे नीच और कमीना किस्म का इंसान है सजावल यार। यार छोड़ इसे, मेरी नूर से बात हो गई है। वो सजावल जैसे लकड़ बगों को एक्सपोज करने में हमारी हेल्प करेगी। अच्छा चल यार, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर वो यार, ये जो औरत का दिल होता है ना, मोम की तरह नरम होता है, कभी भी पिघल सकता है। और इस बात की क्या गारंटी कि वो दोबारा उसकी बातों में नहीं आएगी? वलीद, ये जो औरत होती है ना, ये कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, धोखा नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जहाँ तक रही बात उसकी पसंद नापसंद की, वो सजावल को कुछ खास पसंद नहीं करती। जिसको वो पसंद करती है वो इस टाइम तेरे साथ खड़ा है। इसका मतलब भाई का सीन ऑन है? हाँ यार, लड़की अच्छी है वैसे, दिल की बुरी नहीं है। जाहिर है भाई, अब तो हमारी भाभी है तो उसकी बुराई भी भलाई ही लगेगी ना। प्यार के इस तूफानी भंवर ने तेरे भाई को भी अपनी लपेट में ले लिया यार। मैं तो कहता हूँ तू भी आ जा। मगर मगर कैसे? अबे बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरे माँ बाप से ज्यादा जानता हूँ तुझे। नूर को पसंद करता है ना, सच बता। पसंद तो है मगर वो। अबे यार तो बातचीत कर उससे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा। दर्द बांटने से कम होता है। हालचाल पूछ उसका, और क्या पता तुझे वो पसंद करती हो। तूने कभी हिंट भी तो नहीं दी उसे। उसको पैम्परिंग कर, उसको प्रपोज कर, लेकिन पहले जरा उसको उस वाइब में से बाहर निकाल। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसी सिचुएशन में ना दूसरे पर्सन की चीज़ों को इग्नोर करके उससे बात करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करनी चाहिए। गुड। अब बता, वो अपने आर्ट्स वाले ग्रुप में मैसेज कर दिया था प्रोटेस्ट का? ओ भाई, सुबह से इतने मैसेजेस आ गए, मेरा तो फ़ोन पागल हो गया। लेकिन एक बात बता दूं, मेजॉरिटी जो है ना वो फ्राइडे की जगह सैटरडे का कह रही है। अबे एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिब्रान और राबिया को अपडेट करके आता हूँ। चल सही है, मैं भी कॉल कर लूँ। अबे मुन्नू तो भाभी है हमारी। साले तू कभी नहीं सुधरेगा। हेलो नताशा, कैसी हो तुम? वो दरअसल काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके तुम्हारा हाल पूछ लूं। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? और मुझे पता है तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। शायद मैं बेहतर फील करूँ। नहीं नताशा, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल जब मुझे पता चला ना कि तुम अब एकेडमी भी नहीं आओगी और तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं बहुत उदास हो गया था। मैंने सोचा कि काश मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता कि मैं तुम्हारे दिल में वो जज्बात पैदा कर सकता, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता, वो जज्बात जो
तुम्हारे दिल में मेरे लिए पहले से नहीं थे, मगर देखो ना, वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। वलीद, तुम क्या कह रहे हो? नताशा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। नताशा, तुम्हें याद है जब सजावल ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा था उस दिन के मैं मोहसिन से कहूँ कि मैं नताशा को प्रपोज कर लूँ, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कह के तो देखते एक दफ़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। बस मैंने अपना फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दिया और मुझे यकीन था कि मुझे मेरी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। नताशा, वो हम कल कॉफ़ी पर मिल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वलीद, वो मैं सब जानता हूँ, जो सब कुछ माजी में हुआ और जो अभी है। मेरा यकीन करो, तुम्हारे माजी से मेरी मोहब्बत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो कल एकेडमी में मिलते हैं, मैं तुम्हें वहीं पर जवाब दे दूँगी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम ले लो टाइम। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो। तो अब मैं फ़ोन रखूँ? हाँ हाँ ठीक है। मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।